हर दल का नेता कहता है कि हमारी पार्टी जब आई सरकार में तो उसने किसानों के लिए बड़ी कुर्बानी दी। बुंदेलखंड में तो एक ही चावल दिखाई दे रहा हूं पतीले से निकाल के। बुंदेलखंड के इलाके में कर्ज से किसान का पेड़ पर लटकने का सिलसिला तब से जारी है जब से नाहिद लारी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? सब पार्टियां रह ली, कौन नहीं रह लिया? सारे किसान पुत्र रह लिए सरकार में। हमको ना बताओ महाराज, ना 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 ना, नानी के आगे ननिहाल का किस्सा दूसरा नहीं बताए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। और एक तीखी बात कही तू, नासिर साहब पत्रकार रहे हैं, उन्होंने बताया कौन कौन से कानून बनाए इंदिरा जी ने, जवाहरलाल जी ने, शास्त्री जी ने। कड़वी बात है, मैं बड़े नेताओं का योगदान स्वीकारता हूं, लेकिन खेती के साथ बेईमानी की है भारत की राजनीति ने, इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता। उसके पक्ष में एक तर्क दे देता हूं। हिंदुस्तान के हर सेक्टर ने जिस गति से प्रगति की, जो सेक्टर हिंदुस्तान में पैदा ही 90 के बाद हुए वो भी आसमान तक पहुंच गए। जब हम हिंदुस्तान में जन्मे थे तो सर्विस सेक्टर नाम की चिड़िया नहीं थी, आईटी नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। वो सब हिमालय पे चढ़ गए सेक्टर, खेती डूब गई। बात कड़वी है, इसलिए शायद हजम नहीं हो राजनेताओं को। एक और नई बात कहता हूं, कहते भाई खेती किसानी के लिए सबसे ज्यादा हर पार्टी कहती कि हमने किया। कहना भी चाहिए, आपको वोट का भी कारोबार करना है। मेरा बुनियादी सवाल वहीं खड़ा, कर्जा माफी की डुगडुगी बड़ी पीटी जाती है हिंदुस्तान में। अभी नासिर साहब ने भी कहा कि हमने मनमोहन सिंह जी यूपी 1 में 76,000 करोड़ का कर्जा माफ किए थे। ठीक है, किए थे। कभी इस पर ताहिरा हसन, कभी इस पर कोई श्वेत पत्र कोई सरकार नहीं लाई, किसी पार्टी की या पार्टियों की साझी सरकार है। किसी को पता है कि इस मुल्क के खेती किसानी वाले लोग जो हैं उनमें कितने प्रतिशत लोग बैंक से लोन लिए हैं? जिनका माफ हो सकता है, हुआ नहीं हुआ वो जाने, दायरे में आते हैं। और बकिया जो बड़ा वर्ग है वो तो बैंक जाता ही नहीं। गांव के ही संपन्न व्यक्ति से कर्जा लेता है, उसके यहां फसल गिरवी रख देता है, उसका लोन कौन माफ कर रहा है? बताओ ना। जवाहरलाल जी से आज तक किसी ने माफ किया क्या? 2 बच्चे 2 कन्या खिला दी और दावा कर रहा हूं पूरे शहर में कन्या खिला दी हमने। ये नहीं समझाओ भाई, हमको तो नहीं समझाओ। मंच पे कार्यकर्ताओं को समझाओ, वहां तक तो ठीक है। मैं तो जानता हूं। और वो भी जिनके बैंक वालों का भी किस्सा बता दूं। एक हरनाम सिंह जी, एक बार नाहिद की पार्टी में ये हुआ कि भाई 50,000 रुपया तक जिसका कर्जा है या 1 लाख तक वो माफ हो जाएगा। क्या मंच से घोषणा हुई, सरकार आ गई। अब किसान गया बैंक में, इधर सरकार बनी, उधर किसान भागा बैंक। बैंक वालों ने पोस्टर लगा दिया बाहर कि भाई उस घोषणा से यहां कोई माफी नहीं हो रही। क्या उसका जब गजट बन के आया तो उसमें कम से कम 40 क्लॉज थे। क्या तो उस सीमा में जो किसान आए उसमें से केवल 23% उस दायरे में आ पाए नियम कानून में, बाकी वो भी भगा दिए गए। जबकि मंच से क्या बोलते हो आप लोग? 1 लाख तक सबका माफ, 5 लाख तक सबका माफ, 20 लाख तक सबका माफ। अब किसान तो समझता भैया 20 लाख का कर्जा है, अब माफ हो जाएगा, भैया वोट दो। जो बाद में अधिकारी ड्राफ्ट बना के भेजते हैं ना नाहिद, ताहिरा हसन जी, विनोद कटियार, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कोरोना से बच भी सकते, उससे नहीं बचता आदमी। जी बिल्कुल। और एक बात कह दूं,
सब लोग कह रहे कि जी भाई किसानों के लिए तो हम लोग इतना बेचैन रहते हैं कि 24 घंटे में 2-4 बार आंसू निकल ही आते हैं। ठीक बात है, हो सकता है ऐसा करते हो, लेकिन हरनाम सिंह से कभी पूछिएगा कि जिनके पास जमीन है, छोटी बड़ी कुछ भी, 1 बीघा चाहे 100 एकड़, उनका तो कुछ नाम पता आता भी है एक नियम कानून में जो विनोद कटियार लाए हैं, ठीक, या कोई सरकार लाई जवाहरलाल जी से आज तक। मुझे ये समझा दो, जो करीब 16-17 करोड़ भूमिहीन मजदूर है, मतलब जो खेतीहर मजदूर है, वो ठंड में मर जाए, लपट में मर जाए, बरगद पर फांसी लगाए चाहे बबूल पर फांसी लगाए, किसी कागज में उसका नाम लिखा है क्या? किसी कागज में नाम लिखा है क्या? उसके बिना हिंदुस्तान की खेती सुधर जाएगी? पंजाब में जो धान की खेती कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके लिए तो कुछ कानून बन जाएगा, कुछ मोदी जी बना देंगे, कुछ अमरिंदर सिंह बना देंगे और सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लोगे। समझ आई बात जी? लेकिन जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मजदूर जाता है वहां, उसके लिए कुछ सोचा है किसी ने? भारत की खेती तो खेतीहर मजदूरों पर चल रही है, उसका मेरुदंड वो है। मुट्ठी भर लोग हैं जो हाथ से खेती करते हैं, मुट्ठी भर लोग। बाकी जो खेत में पसीना बहा रहा है, उसका किसी कागज में नाम नहीं है हरनाम सिंह, वो गुमनाम ही मर जाएगा। आज इसके खेत में, कल उसके खेत में। और किसानों के नाम पर जो लोग छाती पीटते, क्या कभी किसी ने सोचा कि उनके चिंतन करें? 16-17 करोड़ की आबादी कम नहीं है। किसी कानून में नाम लिखा हो तो मुझे दिखा दो कानून की किताब, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। फसल बीमा योजना, फलानी योजना, ढिकानी योजना, अरे जो किसान जिसके पास खेत है उसी का ना योजना मिलेगी। मैं कह रहा हूं जो 4-14 लोग उसके यहां काम कर रहे हैं, जुताई की, निराई का, वो किसी योजना में है कि नहीं? वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक ये सवाल कौंधता है, और आज से नहीं, जवाहरलाल जी के समय से ये सवाल जिंदा है। जिस दिन ऐसे बुनियादी मसलों पर बात होगी, जिस दिन हमारे देश की राजनीति तय करेगी कि ये जो 15, 16, 17 करोड़ लोग हैं, इनको कोई पहचान मिलनी चाहिए, सरकारी योजनाओं के तहत इनको लाया जाना चाहिए, जिस दिन ये तय हो जाएगा कि 300 रुपए किलो धनिया बिकेगी तो किसान को 200 रुपया देना होगा, हमें इसमें ऐतराज नहीं 300 रुपया किलो क्यों बेच रहे हो, ये व्यापार का अपना धंधा है। लेकिन हम इसमें जरूर सरकार का हस्तक्षेप चाहते हैं कि उसमें से 200 रुपया किसान को मिले। जिस दिन ऐसा कर दीजिएगा, मैं उस कानून के पक्ष में ताली बजाऊंगा। उससे पहले ये चेहरा देखी बातें हैं, इनका कोई बहुत अर्थ नहीं। धन्यवाद।